नमस्ते दोस्तों, माई एफएम से मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए हर गुरुवार की तरह आज भी स्पाइस अप जिंदगी प्रेजेंटेड बाय किचन एक्सप्रेस मिर्च पाउडर। जिंदगी की एक चटपटी कहानी जिसका नाम है मंथली बजट। ये कहानी मनीष और एकता की। 40 साल के थे, शादी हो चुकी थी, एक बच्चा भी था, जिंदगी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 40 साल की उम्र में 4 बेडरूम वाला बड़ा सा घर था। दोनों के पास में अपनी अलग अलग 2 गाड़ियां थी। घर में नौकर था, ड्राइवर था, कोई टेंशन नहीं, बहुत अच्छा कमाते थे। अपने 14 साल के बेटे नकुल को भी कभी किसी चीज की समस्या नहीं आने दी। वो बच्चा बोलता उससे पहले उसकी डिमांड पूरी हो जाती। एकता मिडिल क्लास फैमिली से थी, पैसे की कीमत समझती थी। कई बार मनीष से कहती थी कि बच्चे से पूछ लो कहां खर्च कर रहा है। नकुल के पास में 14 साल की एज में बैटरी से चलने वाली गाड़ी थी। वो क्लब्स में जाता था, बर्थडे पार्टी के नाम पर, कभी ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर खर्चा करता रहता था, जम करके खर्च करता था। एकता कई बार कहती अपने पति से कि पूछ लो बच्चे से। मनीष बार बार यही कहता कि अरे क्या पूछना है, क्या पूछना है, उसका पैसा है, वो आज खर्च करे, कल खर्च करे, उसको करने दो, तुम ज्यादा परेशान मत रहो। बच्चे को कभी टोकते नहीं, कभी रोकते नहीं। एक दिन स्कूल से कॉल आया मनीष के पास कि आपको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। जब मनीष वहां पहुंचा प्रिंसिपल के कैबिन में, तो प्रिंसिपल गुस्सा होने लगे, कहने लगे कि आप अपने बच्चे पर ध्यान नहीं रखते। आपको मालूम है आपके बच्चे ने क्या हरकत की? आज वो एक लड़की की तस्वीर लेने की कोशिश कर रहा था, हमने उसका मोबाइल अपने पास रख लिया है। और ऐसा नहीं कि पहली बार, ये आज 4था मोबाइल पकड़ा गया है। मनीष की आंखें खुल गई। उसने क्रेडिट कार्ड के बिल देखे, बच्चे के पास में क्रेडिट कार्ड था। वो बिल देख करके उसे समझ में नहीं आया कि कितना खर्च कर दिया है। वो उदास था, एक तो बच्चे ने ऐसी हरकत की थी। घर पहुंचा, वाइफ को बताया। दोनों पति पत्नी ने शाम में डिसाइड किया कि कुछ सबक सिखाना पड़ेगा अपने बच्चे को। वो जो बच्चा था रूम में जाकर के रोने लग गया, नाराज होने लगा अपने मम्मी पापा पर, बिगड़ चुका था। उसे अगले दिन उसके पापा ने बुला करके मनीष ने कहा कि सुनो नकुल, अब से तुम्हें इस घर का खर्चा संभालना है। बताओ तुम्हें कितने रुपए चाहिए, नौकर की तनख्वाह, ड्राइवर की तनख्वाह, जो घर का खर्चे, सारा तुम जोड़ लो, मुझे बताओ कितने रुपए चाहिए। 1 महीने के लिए तुम्हें काम करना है। उसको मालूम तो था नहीं कुछ पैसे के बारे में। उसने बोल दिया कि इतने रुपए दे दीजिए। जितने उस बच्चे ने बोले उतने रुपए उन्होंने दे दिए और कहा कि अब तुम्हें ये घर संभालना है। वो सारी सैलरीज वगैरह देते थे, खर्चा संभालते संभालते 20 तारीख आते आते नकुल की सांसें टूटने लगी। उसे समझ में नहीं आया कि क्या करें। 3 दिन तो बिना शक्कर के इन्होंने चाय पी, मम्मी पापा ने। 3 दिन हरी सब्जी खाई, बाकी के दिन ऐसे ही दाल खा करके रह गए। जो फ्रूट्स आते थे तो आना बंद हो गए। 31 तारीख जैसे तैसे आई और नकुल आकर के अपने मम्मी पापा के पैरों में गिर गया। बोलने लगा माफ कर दो, मुझे अब समझ में आ गया कि पैसे की कीमत क्या होती है। मंथली बजट जो आप चलाते थे, जो संभालते थे, वो आप ही संभाल सकते हैं, मैं नहीं संभाल सकता। बीच में कई बार इसने कोशिश की अपने मम्मी पापा से और पैसे मांगने की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। कहा बेटा जो बजट है उसी को संभालो। उस बच्चे को बजट क्या होता है, जो पैसे की कीमत क्या होती है, 1 महीने में समझ आ गई। छोटी सी कहानी, लेकिन आखिरी में आपके लिए सवाल। जो एकता मनीष से बार बार कह रही थी कि अपने बच्चे को टोको, उसे समझाओ, क्या वो सही कह रही थी या गलत कह रही थी? क्या बच्चों को समझाना जरूरी है या नहीं, या बच्चों की जो हर बात है उसको मान लेना सही है? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।